क्या देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम बनने जा रहे हैं? जी हां, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे ने ये घोषणा की है कि देवेंद्र फडणवीस अगले सीएम होंगे महाराष्ट्र के। और ये उन्होंने इसलिए कहा कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन से वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं। अब इस मामले में कितनी सच्चाई है या क्या ऐसा हो सकता है, कितनी संभावना है, इसकी अगर बात करें तो फिलहाल ये होता नजर नहीं आ रहा। लेकिन जिस तरह से चीजें चल रही हैं, एकनाथ शिंदे को जो मुख्यमंत्री बनाया गया है, उसके पीछे मैं पहले ही बता चुका हूं कि बीजेपी की एक सोच है और वो सोच है बीएमसी चुनाव को लेकर के। अभी हाल फिलहाल में जिस तरह से पार्टी में टूट हुई और शिवसेना के दो गुट हुए, एक उद्धव ठाकरे गुट जो कि अभी भी अपनी लड़ाई लड़ रहा है और अभी ये भी तय नहीं हुआ है कि जो शिवसेना का सिंबल है वो किसके पास जाएगा, किसके पास बचेगा। एकनाथ शिंदे की अगर बात करें तो जैसे ही सरकार बनी है उसके बाद से उनकी लोकप्रियता जो बढ़ी है, इसके कारण से जनता ये कह रही है कि वाकई में जो शिवसेना का कोई शिवसैनिक जैसा होना चाहिए था वैसा तो अभी लग रहा है। क्योंकि जो एकनाथ शिंदे हैं उन्होंने जब शपथ ली उसके बाद से कुछ बदलाव किए हैं। जैसे अभी आप देख लीजिए कि जन्माष्टमी के अवसर पर महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा एक आयोजन होता है दही हांडी का। उस दही हांडी को लेकर के उन्होंने घोषणा कर दी कि इसको जो है हम राज्य के खेल का दर्जा देंगे और इसमें जो गोविंदा हैं पार्टिसिपेट करते हैं उनको सरकारी नौकरियों में भी मौका दिया जाएगा। इस तरह से जो बातें हुई उसके बाद वो लोकप्रियता बढ़ी। अब सवाल ये है कि क्या एकनाथ शिंदे को हटा करके देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? तो अगर बात करें अगर पार्टी की तो उस लेवल में ये तो तय है कि आज नहीं तो कल देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री तो बनेंगे, निश्चित रूप से बनेंगे। लेकिन अभी फिलहाल में जो 2.5 साल का कार्यकाल बचा है, क्या इस 2.5 साल के कार्यकाल में ये बदलाव होगा? तो अगर सूत्रों की मैं बात करूं, जो भारतीय जनता पार्टी के जो सूत्र हैं, जो पार्टी का आला कमान है, अगर उसकी बात करें तो वो कहते हैं कि अभी हमारा फोकस 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए है और इस बीच में महाराष्ट्र के अंदर कुछ इस तरह का बदलाव करने की कोई उनकी योजना नहीं है। लेकिन जिस तरह से बीएमसी का चुनाव अभी आने वाला है, उस बीएमसी के चुनाव में जरूर भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि अधिक से अधिक सीटें उसके खाते में आए और मेयर भी उसका बने। अब जब अगर जो है ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर अगर ये कह रहे हैं तो इन्होंने ये बात क्यों की है? इस पर पार्टी आलाकमान का कहना यह है कि उन्होंने जो ये बयान दिया है कि आने वाले समय में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे महाराष्ट्र के शिवसेना और बीजेपी गठबंधन के, तो वो उन्होंने आज की बात नहीं करी है, आने वाले कल की बात की है। और आने वाले कल में ये हो सकता है और ये आने वाले कल में ये तय होगा कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे गठबंधन के। ये चुनाव के बाद देखा जाएगा। अभी इस मामले में 2.5 साल का समय है, लेकिन अभी फिलहाल पार्टी का जो फोकस है वो लोकसभा चुनाव 2024 उसको ध्यान में रखते हुए है और बीएमसी चुनाव को ध्यान में रखते हुए है। लेकिन इसी बीच उद्धव ठाकरे का बयान आया और उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो मोदी युग है ये समाप्त होने की तरफ है, मोदी जी का असर खत्म हो रहा है। और उन्होंने दावा ये तक कर दिया कि मोदी के नाम पर जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी वोट ले रही थी, अब उनको बाला साहब ठाकरे का सहारा लेना पड़ रहा है। सवाल यह है कि बाला साहब ठाकरे, क्या उद्धव ठाकरे के पिता के अलावा उनका कोई उनके अलावा उन पर कॉपीराइट है? नहीं। वो एक देश के महान नेता थे, वो एक महान शख्सियत थी, वो हिंदुत्व के मुद्दे पर बात करने वाले थे। तो बाला साहब ठाकरे जो है वो ऐसा नहीं है कि वो महाराष्ट्र के नेता थे। मैं मेरा बचपन याद करता हूं कि बाला साहब ठाकरे जी का जो वक्तव्य है वो आज भी वीडियो हमारे बीच में है। उन्होंने जो बातें बोली हैं, हिंदुत्व को लेकर के जो बातें बोली है, कांग्रेस को लेकर जो बातें बोली है, देश की राजनीति के मुद्दे पर उन्होंने बेबाकी से जो बातें रखी है, उसके कारण से वो एक राष्ट्रीय नेता है। और अगर वो आज उनका नाम लेकर कोई अगर ये कहता है कि बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को मैं आगे बढ़ाऊं, तो इस पे किसी को कॉपीराइट कर लेने की कोई बात ही नहीं है।
उद्धव ठाकरे जी जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी बाला साहब ठाकरे जी का नाम लेकर वोट मांग रही है, और संजय राउत ने तो बड़ा उल्टा पुल्टा बोला था कि वो हमारे बाला साहब जी का नाम क्यों ले रहे हैं, अगर उनको वोट लेना है तो वो अपना कोई नेता चुने। मतलब आप समझ लें कि जिस तरह से आप देख लीजिए कि यहाँ इस देश में छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज, अब उनका कोई कॉपीराइट उनका परिवार वाला थोड़ी करेगा कि साहब वो हमारी फैमिली के थे, हमारे खानदान से थे, उनका नाम उनका चित्र लगाकर कोई क्यों वोट मांगे, क्यों कोई उनके आदर्शों पर चलने की बात करे। बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा जिसको देश में पसंद आती हो और वो उस पर चलना चाहता हो, तो इसमें उद्धव ठाकरे जी को दिक्कत क्या है? उद्धव ठाकरे जी को दिक्कत ये है कि जो 2.5 साल का कार्यकाल उन्होंने जिया, जो वो मुख्यमंत्री रहे, उस टाइम 2.5 साल में वो कोई ऐसा काम नहीं कर पाए जिसको ये कहा जाए कि वो बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को चला रहे थे। अब इसके कारण से जनता उनको घेरती है, जनता उनसे पूछती है कि 2.5 साल आप मुख्यमंत्री रहे, आपने तो कोई उस तरह की विचारधारा चला ही नहीं, उस तरह की विचारधारा पे आप चले नहीं, बल्कि हनुमान चालीसा का पाठ करने वालों को जेल में डालने लगे। तो आपके तो पिता थे, आप पार्टी का उनको आप कहते हो साहब पार्टी की स्थापना शिवसेना की उन्होंने ही करी थी, बिल्कुल ठीक बात है, तो आपको तो ज्यादा उनकी भावना को ध्यान में रखना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं। और अब अगर भारतीय जनता पार्टी या एकनाथ शिंदे जो कि अलग गुट हुआ है, अगर वो ये कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा पर हम आगे चलेंगे, तो ये तो खुश होना चाहिए उद्धव ठाकरे जी को। लेकिन उद्धव ठाकरे जी की खीज बताती है, भाई आपने तो वोट मांगा, आप जब मुख्यमंत्री बने थे उसके पहले जब आप वोट मांग रहे थे लोगों से, क्या बाला साहब ठाकरे जी के नाम पे मांग रहे थे कि मोदी जी के फेस पे मांग रहे थे? चुनाव गठबंधन का हुआ था तो मोदी जी के फेस पे लड़ा गया था। ये बात अलग है कि महाराष्ट्र के लोग ये उम्मीद करे बैठे थे कि शिवसेना नाम की जो पार्टी है वो बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा की पार्टी है, हिंदुत्व की पार्टी है, और इसलिए लोगों को लग रहा था कि अगर ये सत्ता में आएंगे, गठबंधन में रहेंगे, तो कम से कम हिंदुत्व के मुद्दे पर प्रखर होकर कोई बात करेंगे। लेकिन हुआ क्या? सत्ता आई, सरकार बनी, मुख्यमंत्री बने, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को भूल गए। अब इसको विचारधारा को यदि आप भूल गए तो लोग याद दिला रहे हैं, एकनाथ शिंदे जी ने याद दिलाया, और आज भारतीय जनता पार्टी अगर आपको याद दिला रही है कि बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा क्या थी, तो आप कह रहे हो कि मोदी का असर खत्म हो गया है इसलिए बाला साहब ठाकरे जी का नाम आगे लाया जा रहा है। ना, बाला साहब ठाकरे जी का नाम इसलिए आगे लाया जा रहा है ताकि आपके सामने एक लाइन खींची जा सके। आप देखें, देश में जब से मोदी सरकार आई है उसके पहले आप देखिए, क्या मोदी जी ने कभी गांधी जी का इतना नाम लिया? शायद नहीं। लेकिन जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी, आप किसी भी कार्यक्रम में देख लीजिए, गांधी 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 उसका नाम ज्यादा लेते हैं। तो कांग्रेसी अगर ये कहें आप गांधी जी का नाम क्यों ले रहे हो साहब, ये कोई उनका कॉपीराइट थोड़ी है। गांधी जी देश के नेता, और उसको प्रधानमंत्री जिस तरह से उस नाम को लेते हैं हर जगह हर प्लेटफॉर्म पर, तो आप गांधी जी की विचारधारा पे कितना चले? आपने स्वच्छता पर कभी ध्यान दिया ही नहीं। तो मोदी जी ने एक लाइन खींची कि गांधी जी स्वच्छता की बात करते थे, कांग्रेस ने 70 साल देश पे शासन करा, स्वच्छता पे कोई काम ही नहीं करा। काम करा मोदी जी ने। टॉयलेट बनाने की बात हो, कूड़ा घर बनाने की बात हो, घर घर से कूड़ा बीनने की बात हो, किसी ने सोचा था कभी कि घर के बाहर गाड़ी आएगी कूड़ा बीनने के लिए? मोदी जी ने सोचा। अब ये स्वच्छता अभियान ये गांधी जी का चलाया हुआ था। तो कोई अगर कांग्रेसी कहे कि आप हमारे गांधी जी का नाम क्यों ले रहे हो, मोदी जी का असर खत्म हो गया है इसलिए वो गांधी जी का नाम ले रहे हैं, वैसा थोड़ा ही है। ऐसे ही उद्धव ठाकरे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी का असर खत्म हो गया, मोदी का असर खत्म हो गया, बीजेपी को बाला साहब ठाकरे जी का नाम लेना पड़ रहा है। बाला साहब ठाकरे जी का नाम वो इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको आईना दिखा सकें कि बाला साहब ठाकरे जी की क्या विचारधारा थी और आपकी क्या विचारधारा है। आपकी विचारधारा में जो सरकार चल रही है
वो जो आपने चलाई थी उसमें तो भ्रष्टाचार किया और हिंदुत्व के मुद्दे पर हनुमान चालीसा पढ़ने वालों पर एफआईआर की। बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा ऐसी थोड़ी थी। तो ये आपको आईना दिखाने के लिए है। असर मोदी जी का कतई खत्म नहीं हुआ है। 2024 के चुनाव में आप देखेंगे मोदी जी वर्सेस ऑल रहेगा और मोदी जी सुपर डुपर हिट रहेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाएगी। वंदे मातरम।